You are narrating any episode, or you are narrating a story. So when you are narrating an episode, past simple and past continuous will frequently be used. Sometimes there is past simple, sometimes there is past continuous. But past perfect, past perfect will enter only, past perfect will enter only when you will share, when you will share two episodes, when you will share two episodes together, and that two episodes are linked. वो दोनों एपिसोड जो हैं, वो दोनों एपिसोड जो हैं वो आपस में लिंक हैं। आप एक एपिसोड सुनाते जा रहे हैं, कहीं पास्ट सिंपल लगाएंगे, कहीं पास्ट कंटिन्यूस लगाएंगे, लेकिन जैसे आप एपिसोड सुना रहे हैं, कहीं पर दो एपिसोड एक साथ आएंगे, कहीं पर दो एपिसोड एक साथ आएंगे, वो दोनों एपिसोड आपस में लिंक होंगे। तो जब दो एपिसोड एक साथ आएंगे, व्हेन यू आर नरेटिंग टू एपिसोड्स टुगेदर, सो the earlier episode, the earlier episode will be past perfect. The earlier episode will be past perfect, and the recent episode will be past simple. You have to remember one thing, that generally past perfect is not used as a single sentence. Past perfect is generally used with past simple. ठीक है? And one more thing, past perfect is used with past simple only. Past perfect cannot be used with past continuous. And two past perfect also never come together. So past perfect can be combined only with past simple. अब इस बात को जरा और हम ध्यान से समझें। तो जब आप एपिसोड सुना रहे हो और एपिसोड में दो एपिसोड एक साथ आते हैं, तो जो पहला एपिसोड है, द पास्ट ऑफ द पास्ट, वो कहलाएगा पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरा एपिसोड है वो कहलाएगा पास्ट सिंपल। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं हिंदी में एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं ऐसा कहूं कि जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। इस सेंटेंस पे ध्यान दें। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले कौन सा एपिसोड हुआ? पहले ट्रेन निकल गई थी, ये एपिसोड पहले हो चुका है, और उसके बाद आप पहुंचे। तो जो एपिसोड पहले हुआ, पहले कौन सा एपिसोड हुआ? ट्रेन चली गई, उसके बाद आप पहुंचे। तो जो ट्रेन चली गई वाला एपिसोड है, दैट विल बी कन्वेड एज पास्ट परफेक्ट, और आप उसके बाद पहुंचे, वो कहलाएगा पास्ट सिंपल। तो जो पास्ट ऑफ द पास्ट है, जो अर्लियर पास्ट है, दैट विल बी पास्ट परफेक्ट, एंड द रिसेंट पास्ट इज पास्ट सिंपल। सो हाउ दैट सेंटेंस विल बी ट्रांसलेटेड? when when I reach the station, when I reach the station, this part is past simple. The train had left. ठीक है, वो पार्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप कोई भी सेंटेंस पहले बोल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बाद में बोल सकते हैं, दैट डज नॉट मैटर। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट when I reached the station। मतलब वही निकलेगा कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन निकल गई थी, ट्रेन चली गई थी। तो पास्ट परफेक्ट में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, देयर मस्ट बी टू एपिसोड्स, देयर मस्ट बी टू एपिसोड्स। सेकेंड, द अर्लियर पास्ट, the earlier past will only be conveyed as past perfect, and the recent past will be as past simple. Let's take some more example. Let's take some more example. हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, इसका उल्टा ले लें, हम कहें
मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन निकली। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन निकली। तो पहले कौन सी घटना हुई? पहले मैं पहुंचा। जब पहले मैं पहुंच गया उसके बाद ट्रेन निकली। तो जो मैं पहुंच गया वो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। जो मैं पहुंच गया वो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा और ट्रेन निकली वो पास्ट सिंपल कहलाएगा। तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा? आफ्टर आफ्टर आई हैड रीच द स्टेशन, आफ्टर I had reached the station, the train left. After I had reached the station, the train left. मान लीजिए मैं इसका उल्टा कहूं, मैं कहूं कि मेरे पहुंचने के पहले ही ट्रेन चली गई थी, या मैं हिंदी में कहूं इसके पहले कि मैं स्टेशन पहुंचता, इसके पहले कि मैं स्टेशन पहुंचता ट्रेन निकल गई। तो बात वही हो गई, ट्रेन पहले निकली। तो जो घटना पहले हुई दैट विल बी परफेक्ट, यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो सेंटेंस कैसे होगा? बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा बहुत ये मामला समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखा देता हूं, तो उस एग्जाम्पल से इट वुड बी एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। ओके फ्रेंड?